हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज मैं आप लोगों को 3 दोस्तों की कहानी बताती हूँ। 3 बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था सिमरन। 2 लड़के थे, एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था राज। 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है ना। लड़की का नाम था सिमरन, राहुल और राज, 3 फ्रेंड्स थे। उसमें से जो राहुल नाम का लड़का था वो बहुत ही हैंडसम था और वो बहुत ही शरारती था। वो हर टाइम अपने में ही रहता था, ऐसा सब कुछ था। और जो 2 फ्रेंड्स थे, सिमरन और राज, वो दोनों थोड़े से सिंसियर थे। तो एक दिन राज और सिमरन दोनों पार्क में बैठे थे और राहुल का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं अभी राहुल कितना लेट करेगा। वो तो हर टाइम अपनी ही मस्ती में खोया रहता है। बस ऐसे ही उसको याद करके उसकी बातें कर रहे थे और उसका वेट कर रहे थे। तभी उतनी देर में राहुल सामने से आता हुआ दिखा, तो वो लोग बोले कि देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और ऐसे ही मुस्कुराने लगे। फिर उतने टाइम में ही राज के फ़ोन पे किसी का कॉल आया। तो उसने देखा तो हॉस्पिटल से कॉल था और हॉस्पिटल से कॉल आया कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी मम्मी को एडमिट किया हुआ है। वो एकदम से टेंशन में आ गया। राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूँ। फिर वो फटाक से अपनी गाड़ी चालू की और वहाँ से निकल गया और उसके दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए। फिर राज तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचा और जाके डॉक्टर से बात की कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बोला कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत ही। तो राज ने बोला ठीक है, आप ऑपरेशन कर दो। तो उन्होंने बोला कि पर तुम्हें 10 लाख रुपए लगेंगे। तो राज पहले तो टेंशन में आ गया, फिर भी उसने सोचा ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। तो फिर उसने डॉक्टर से बोला कि ठीक है, आप प्रोसेस चालू कर दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो फिर राज पैसे के अरेंजमेंट में लग गया और सोचने लगा अभी क्या करूँ। वो सब जगह से ट्राई कर रहा था कि कुछ ना कुछ करके पैसे का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। उसके फ्रेंड्स लोग भी ट्राई कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि उसका तीनों लोग अलग अलग जगह पे ट्राई करने लगे। तो फिर सिमरन ने भी बहुत ट्राई किया पर पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। राज ने भी बहुत ट्राई किया पर उसका कुछ जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। अभी बाकी रहा राहुल। राहुल भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा था। तो वो ऐसे ही सब जगह जाके सबसे पैसे मांग रहा था। उसने बहुत ट्राई किया पर अभी किसी जगह पे उसका कुछ सेटिंग नहीं हो पा रहा था। और पैसे के सेटिंग की वजह से वो फ़ोन पे लगा हुआ था और एक जगह पे पैसे की बात हो चुकी थी और उसे पैसे मिलने वाले थे। तो वो उसने सामने से बोला कि ठीक है, हम लोग पैसे देंगे। तो राहुल फटाक से वहाँ से निकलने लगा और उस टाइम पे राज उसे कुछ कहने जा रहा था पर उसने वो सुना नहीं, क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ऐसा ही पूछ रहा था कि पैसे का कुछ हुआ वगैरह। पर उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा फोकस वो पैसे अरेंज करने में था। तो वो वहाँ से फटाफट से चला गया और राज को इस बात का बुरा लग गया। उसे पता नहीं था कि ये वो पैसे के अरेंजमेंट में जा रहा है। तो उसने सोचा कि यार ये कैसा है यार, इसी टाइम भी उसे कोई सीरियसनेस नहीं है यार, किसी मैटर की कोई सीरियसनेस ही नहीं समझता ये लड़का। कैसा फ्रेंड है ये कि अभी मेरी मम्मा एडमिट है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, फिर भी उसे कुछ ध्यान में नहीं है। इतना सीरियस मैटर है फिर भी ये सीरियस नहीं हो रहा है। ऐसे करके वो तो नाराज़ सा हो गया। तो फिर उसने उसे तो पता था नहीं कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया सब कुछ। और राहुल जाके पैसे लेके उसने पैसे ले लिए। अभी वो जाके राज को बताने जा रहा था कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया है। पर उतने में तो राज उस पर गुस्सा हो गया कि राहुल, तुम्हें कुछ समझ में आता भी है या नहीं, कभी तो सीरियसनेस समझो। ऐसे करके उससे फाइट करने लगा और उसने एक बात तक नहीं सुनी और वो तो ऐसे ही पैसे के अरेंजमेंट में लग गया। और वो तो पैसे का अरेंजमेंट कर रहा था पर कुछ हो नहीं पा रहा था। तो वो एक जगह पे जाके ऐसे बैठ गया उदास होके।
उतने टाइम में थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अभी आपकी मम्मी आउट ऑफ डेंजर है, उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो उसने बोला कि कैसे ऐसा हुआ, मैंने तो पैसे जमा करवाए नहीं, तो कैसे पैसे का अरेंजमेंट हुआ। तो वो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो फ्रेंड राहुल था वो आके पैसे जमा करवा के गया है और अभी आपकी मम्मी को कोई खतरा नहीं है, वो खतरे से बाहर है। तभी जाके राज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो राहुल था मेरा फ्रेंड, वो सच में पैसे के अरेंजमेंट में लगा हुआ था और वो मेरी हेल्प ही करना चाहता था। वो अपनी मस्ती में नहीं था, इस टाइम वो पूरा सीरियस था। देखा फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों में कई कई बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी अच्छे दोस्त को ना खो बैठे और हमें अपने दोस्तों पे यकीन करना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।